आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी बोली, भाजपा के बुलडोजर पर अमानवीयता का चश्मा बन चुका है इंसानियत के लिए खतरा। सुबह गर्लफ्रेंड का मर्डर, फ्रिज में रखी लाश, फिर शाम को रचाई शादी। निक्की हत्याकांड में बड़े खुलासे। पहली बार अमेरिका से बाहर आया F-35 फाइटर जेट। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में अपनी क्षमता दिखाकर दर्शकों को इम्प्रेस किया। बीबीसी के दफ्तर क्यों पहुंचे आयकर अधिकारी, विभाग ने बताई वजह। बीबीसी ने भी जारी किया बयान। मोहन भागवत बोले, एक विचारधारा देश को बिगाड़ नहीं सकती। कहा, अच्छे देशों में हर तरह के विचार होते। महारैली में फिलहाल कहीं पर भी नहीं चलेगा डीडीए का बुलडोजर। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए से मांगा जवाब। भारत की नीति पर चलना चाहता था, लेकिन इमरान ने सुनाई प्रेशर गेम की पूरी कहानी। गदर 2 में तारा और सकीना की दिखेगी जोड़ी। वैलेंटाइन डे पर सामने आया सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म का मोशन पोस्टर। हार्दिक नताशा ने ईसाई परंपरा से की शादी। हिंदू विधि विधान से आज लेंगे फेरे। और योयो टेस्ट में फेल होने के बाद संन्यास लेना चाहते थे मोहम्मद शमी। टीम इंडिया के पूर्व कोच का बड़ा दावा। कानपुर देहात में मेथा तहसील क्षेत्र के मरौली पंचायत के चालाह गांव में सोमवार को हुई विभत्स घटना पर हर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के बुलडोजर पर अमानवीयता का चश्मा लगा है, जो इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबको इस अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठानी होगी। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शव को ढाबे के फ्रिज में छिपाकर रखा गया। जब पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि आरोपी बॉयफ्रेंड ने ही अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। मोबाइल केबल का इस्तेमाल कर पहले गला घोटा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। अब इस आरोपी ने वारदात को अंजाम तो दिया ही, लेकिन इसके अलावा एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे भी लिए। पुलिस के मुताबिक शाहिल गहलोत ने 10 फरवरी को निक्की की हत्या की थी। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल एक दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से सवाल जवाब किए, मामला बढ़ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। अमेरिकी एयरफोर्स ने 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट को पहली बार अमेरिका से बाहर प्रदर्शित किया। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में इसे प्रदर्शित किया गया। सुपरसोनिक मल्टी रोल वाले F-35A लाइटनिंग 2 और F-35A ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर कर्नाटक के ये लहंगा एयरफोर्स स्टेशन में 5 दिन के एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन में उड़ान भरकर अपनी क्षमता दिखाई। अमेरिका के यूटा में हिल एयरफोर्स बेस से जर्नी के बाद F-35A लाइटनिंग 2 डेमोन्स्ट्रेशन टीम ने मंगलवार को उड़ान भरी तो दर्शक इसे देखते ही रह गए। F-35 के अलावा F-16 फाइटिंग फ्लाइकन ने भी डेमो दिखाया। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दफ्तरों में मंगलवार को आयकर विभाग के सर्वे से गहमा गहमी बनी रही है। आयकर विभाग ने बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं इस ब्रिटिश समाचार संगठन ने बयान जारी कर कहा है कि वह आयकर अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने आयकर सर्वे को लेकर कुछ ज्यादा विवरण नहीं दिया है। पता चला है कि इस सर्वे के दौरान स्थानीय बीबीसी कर्मचारियों को कथित तौर पर कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके मोबाइल फोन बंद कर दिए गए। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा, आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीसीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि सिर्फ एक विचारधारा या फिर कोई एक शख्स देश को बना या बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया के अच्छे देशों में हर तरह के विचार होते हैं, उनके पास भी सभी प्रकार के सिस्टम हैं और वे सिस्टम की इस भीड़ के साथ बढ़ रहे हैं। वे नागपुर के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत मंगलवार को राज रत्न पुरस्कार समिति की ओर से आयोजित पुरस्कार समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नागपुर के पूर्व शाही घराने भोंसले परिवार के बारे में बात की। मोहन भागवत बोले, यह परिवार संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के समय आरएसएस से जुड़ा था। महारैली और लाडोसराय गांव के सैकड़ों परिवारों को मंगलवार को तब बहुत बड़ी राहत मिली जब एलजी वीके सक्सेना ने वहां चल रहे डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। ये फैसला तब आया जब ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से मुलाकात कर तोड़फोड़ अभियान को रोकने की मांग की। एलजी ने डीडीए के वाइस चेयरमैन और स्थानीय प्रशासन को तत्काल बुलडोजर कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया और इलाके के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा। एलजी दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जो भी निर्माण कानून सम्मत हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी रूस यात्रा से जुड़े कई राज को साझा किया है। इमरान खान ने दावा किया है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि वे यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की आलोचना करें। ये तब का वाकया है जब इमरान खान रूस यात्रा पर थे और पुतिन ने उसी समय यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था। इमरान खान ने सोमवार को छात्रों और इस्लामिक विद्वानों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भारत का उदाहरण दिया और रूस की आलोचना करने से इनकार कर दिया। इमरान ने कहा, रूस की यात्रा से लौटने पर जनरल बाजवा ने मुझसे यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस की निंदा करने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि भारत, जो कि अमेरिका का राजनीतिक सहयोगी है, इस मामले में तटस्थ रह रहा है, इसलिए पाकिस्तान को भी तटस्थ रहना चाहिए। साल 2001 में आई फिल्म गदर के तारा और सकीना की आज भी आपको याद होंगे। दोनों की प्रेम कहानी आज भी फैंस के दिलों पर राज करती है। इस बीच गदर 2 भी फैंस के बीच जल्द दस्तक देने वाली है, जिसका मेकर्स ने पोस्टर पहले रिलीज कर दिया था। हालांकि उस पोस्टर में केवल तारा सिंह यानी सनी देओल की झलक देखने को मिली थी, लेकिन अब वैलेंटाइन डे के मौके पर फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें फिल्म की रिलीज डेट के अलावा तारा और सकीना यानी सनी देओल और अमीषा पटेल की झलक देखने को मिल रही। इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने मंगलवार को अपनी पत्नी अभिनेत्री और मॉडल नताशा स्टैनकोविक के साथ मंगलवार को उदयपुर की उदय सागर झील के पास बनी सितारा होटल रैफल्स में ईसाई परंपरा के साथ शादी की। बुधवार को हिंदू परंपरा के अनुसार शादी होगी और 7 फेरे लेंगे। कोर्ट शादी को 2 साल बाद वह उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। उनकी शादी में क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंच रहे हैं। 3 दिन चलने वाले शाही कार्यक्रम के दौरान कपल मंगलवार को क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी की कसमें खाई। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया ने हालिया सालों में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम की सफलता में तेज गेंदबाज ने मोहम्मद शमी ने भी अहम भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट मैच में भी शमी ने उम्दा गेंदबाजी की थी। शमी ने जिस तरीके से डेविड वार्नर को पहली पारी में बोल्ड किया था, वह भारतीय फैंस कभी नहीं भूलेंगे। अब मोहम्मद शमी को लेकर भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने बड़ा दावा किया है। भरत अरुण ने कहा कि स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2018 में इंग्लैंड दौरे से पहले फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहने के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने की इच्छा जताई थी। अरुण ने खुलासा किया कि जब उन्हें पता चला कि शमी खराब मूड में है तो वह उन्हें भारत के तत्कालीन हेड कोच रवि शास्त्री के पास ले गए।